अच्छा, तो ये आपने मुझे बना के भेजा है जी डेटाबेस इसका। तो आपको वहां पे सिर्फ कस्टमर कस्टमर और यूजर यही समझ आया? वो एडमिन का टेबल बना रहा था, वो ऐड ही नहीं हो रहा था। क्या वो मतलब? उसमें वो एरर दे रहा। जब बाकी बन गए थे तो उसमें एरर क्यों आ रहा था? और सिर्फ ये आपने एडमिन कस्टमर यूजर ये तो सारी एक ही चीजें हैं। चलो ये खैर, मैं अब आपको जो है ना इसको समझाता हूँ। अब हमारे एक दो लेक्चर इन्हीं चीजों पे ही होंगे। तो ये अब चीजें मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है उसको स्टडी कैसे करना है, ये कैसे पहचानना है कि उसको क्या चाहिए, फिर ये कैसे पहचानना है कि उसमें क्या क्या चाहिए, और जो जो चाहिए उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये अब हम जो है अगले एक दो लेक्चर में, मतलब जो आज और अगला एक दो लेक्चर जो होगा उसमें पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर सॉरी जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी थी, इससे हमने एक सपोज करें कि डेटाबेस क्रिएट करनी थी जिसमें कुछ टेबल्स आने थे, कुछ उनके टेबल्स के कॉलम्स आने थे। तो वो कैसे कैसे आने थे तो वो मैं अब आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पे बड़ा गौर करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है उसमें हमारे पास एक्टर्स कितने हैं, एक्टर्स कितने हैं और एक्टर्स कौन कौन से हैं। रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हम्म कि एक्टर्स कितने हैं और एक्टर्स कौन कौन से हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं। कोई जी। भी स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो उसमें जिन जिन लोगों का कुछ किरदार होता है, कोई काम होता है, वो उस चीज के एक्टर होते हैं। जिस तरह हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें हमारे एक्टर जो है वो कस्टमर्स भी हो सकते थे, उसमें हमारे एक्टर जो हैं वो शॉपकीपर्स हो यूजर। सकते थे, और इसी तरह हमारे पास एक्टर जो है वो एडमिन हो सकते थे। तो इस तरह हमारे पास ये एक अच्छा। तो इम्पोर्टेंट एक्टर्स हमारे पास होते हैं। ठीक जी। है। अब एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखनी, एक्टर्स तो और भी उस स्टेटमेंट में जाहिर बात होंगे, वो हम उनकी तरफ भी अभी आएंगे। लेकिन एक और चीज हमने भी बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है कि ये जो सारे हैं ये एक ही चीज, एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और वो है इंसान। ठीक है। जी। अब इंसान यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन जो है, ये सारे जाहिरी बात है इंसान है, ह्यूमन है। कोई भी इनमें से कोई मतलब कोई एनिमल नहीं है ऐसा कि आप कहें कि जी ये कोई शॉपकीपर जो है ये कोई और सांप है, तो ये कोई बिच्छू है, ऐसा नहीं है। सारे जी। हमारे पास इंसान हैं, और सारे कोई हमारे पास कस्टमर की शक्ल में है, कोई हमारे पास शॉपकीपर्स की शक्ल में है, कोई हमारे पास एडमिन की शक्ल में है। तो हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है उसमें हम यही करते हैं कि इन सब को हम एक ही टेबल में रखवाते हैं और उस टेबल का नाम देते हैं हम यूजर्स। जी। क्योंकि हमारे पास कस्टमर भी इंसान है, कोई किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे पास शॉपकीपर्स भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं, एडमिन भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये हमारे एक ही टेबल के अंदर आएंगे। अब ये भी जहन में आती है बात कि अगर ये यूजर्स के टेबल में तीनों आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? टेबल तो एक ही है, तो हम कैसे पता लगा रहे हैं कि भैया ये शॉपकीपर है या ये कस्टमर है या ये एडमिन? तो इसके लिए हमारे जो यूजर्स का टेबल होता है उसके कॉलम बहुत मैटर करते हैं। जी। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
कि हमारे पास यूजर का एक तो जाहिरी बात है नेम होगा, ठीक है, जी। एक उसकी ईमेल होगी, ईमेल होगी, एक एक उसका पासवर्ड। पासवर्ड होगा। जी। तो बेसिक चीजें तो यही है, और बाकी जो हमारी एक प्राइमरी की आईडी होती है, जी। बेसिक चीजें हमारी यही होती हैं। अब एक और बहुत अहम चीज जो आगे जाकर आपकी जगह 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 इस्तेमाल होने वाली है, उसको कहते हैं यूजर रोल। कि इस यूजर का किरदार क्या है। तो हमारे पास अब लेट से कि एक है कस्टमर्स, एक है शॉपकीपर, एक है एडमिन। तो हमारे पास ये इतने सारे यूजर जो हैं, तो जाहिरी बात है कि कस्टमर का रोल कस्टमर है, शॉपकीपर का काम शॉपकीपिंग करना है, एडमिन का काम पूरा एडमिनशिप करना है। तो हम अपनी आसानी के लिए ना यहाँ पर यूजर रोल एक तो हमने कॉलम बना लिया इस तरह, सिंपल जी। यूजर रोल हमने बना लिया। अब हमने यूजर रोल के अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवानी होती है। जो सबसे आसान तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीजर की वैल्यू हमने रखवानी होती है। तो हम उसमें अपनी तरफ से डिफाइन कर लेते हैं कि अगर 1 होगी तो इसका मतलब ये एडमिन है, अगर 2 होगी तो इसका मतलब ये कस्टमर है, 3 होगी अगर तो ये। 3 होगी तो इसका मतलब वो शॉपकीपर है। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास कोई भी और भी यूजर यहाँ पे होता तो हम उसको इस तरह से यूजर रोल दे देते। हमें इसको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी कि हमने कस्टमर के लिए अलग टेबल बनाते, शॉपकीपर के लिए अलग टेबल बनाते, एडमिन के लिए अलग। जरूरी नहीं है, ठीक है। जी। तो हमारा जब काम एक टेबल से हो रहा है, और ये आगे जाके जब मैंने आपको ज्वाइनिंग और रिलेशनशिप पढ़ाने हैं, उसमें कुछ चीजें बहुत अहम होंगी जो हम स्टडी करेंगे कि टेबल को कभी भी लेंथी नहीं करते हम, टेबल में कुछ भी रिपीट नहीं करने देते। हम उसके लिए एक अलहदा टेबल जरूर बनाते हैं ताकि फाइलें हमारी सही बेहतर रहें। वो इंशाल्लाह आगे जाके भी बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो उस चीज को लेकर। खैर, हमारे पास यूजर रोल भी आ गया। इस तरह हमारा एक यूजर्स का सेक्शन तो पूरा हो गया। जी। अब हम अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं और अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट में हमने एक बार जहां जहां कहीं यूजर या दुकानदार या एडमिन किसी का भी नाम जिक्र होगा वो हम टेबल बना चुके हैं। ठीक हो अब गया। हम बात करने वाले हैं कि जो कह लो कि खाता, खाता का लेन देन, अब उसके बारे में हमने बात करनी है। अब आपने क्या किया है अभी फिलहाल, जो आपने किया कि आपने एक तो कस्टमर बनाया, एक कस्टमर्स बना दिया, और उसके अंदर आपने टोटल मनी, पेंडिंग, और उसके बाद आपने कस्टमर का टेबल बनाया, उसमें कस्टमर नेम, टोटल मनी, पेंडिंग, परचेजिंग डेट। ऐसे नहीं करते, ठीक हो गया। जी। अब हमारे पास इस स्टेटमेंट को हम एक बार पढ़ते हैं। आई नीड अ अकाउंटिंग वेबसाइट, मुझे एक खाता की वेबसाइट चाहिए, वेयर आई कैन मैनेज द अकाउंट, जी। जहां पे मैं अपने खाते का हिसाब किताब कर सकूं। देयर विल बी मेनी यूजर हु कैन रजिस्टर टू माय साइट टू मेंटेन देयर खाता फॉर देयर कस्टमर्स। अब क्या है कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट, यानी कि मैं ओनर हूं उस वेबसाइट का, मैंने पैसा लगाया है, मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां पर मुख्तलिफ यूजर्स आए, आकर अपने कस्टमर का खाता रखें, जी। ठीक है। अब जिसका फेसबुक है उसका जो बानी है उसका नाम है मार्क जकरबर्ग। अब जी। उसने वो वेबसाइट बना लिया, वो उसका ओनर है। अब वहां पे मैं आप कोई भी जाता है और जाकर वहां पर पोस्टिंग शुरू कर देता है, ठीक है। जी। तो इसको भी इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि वहां पर लोग आए और पोस्टिंग करें, और इस तरह से वो क्या उसको कहते हैं कि वो मेरा प्लेटफॉर्म चलेगा, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो ये चीज चाह रहा है ना, वो कुछ ये चीज चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल
जो मेरा एक बंदा आएगा ना, वो होगा शॉपकीपर। शॉपकीपर एज रजिस्टर करेगा अपने आप को। ठीक हो गया। जी शॉपकीपर ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। अब जो शॉपकीपर है, ही कैन ऐड कस्टमर। वो कस्टमर्स को ऐड कर सकता है। अब जाहिरी बात है कि आपने एक दुकान खोल ली है या आपने कोई ब्रांड खोल लिया है। अब आपको पता है कि आपके कस्टमर कौन है। ठीक है। तो आप ही अपने कस्टमर्स, जिस तरह मैंने आपसे कोई चीज बाय की है, सलमान ने आपसे कोई चीज बाय की है, किसी ने भी आपसे कोई चीज बाय की है, तो आपके जहन में बैठ गया, ठीक है, फलां बंदे ने मुझसे ये चीज परचेज की है। आपने वो खाते में लिख लिया। ठीक हो गया। आपने फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर हो, मैंने आपसे कुछ चीजें ली और मैंने आपसे उधार कर लिया, तो आपने मेरे नाम, आपने लिखा हसन, कस्टमर का नाम आपने दिया कि ये कस्टमर का नाम है हसन रजा। और आपने साथ में कह दिया कि लेने हैं, इससे कितने लेने हैं आपने, समझ लो 450 लेने हैं। तो इतने पैसे का आपने एक बार हिसाब रख दिया। जी पहली बार में था। लेकिन अब हम जब ऐप या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब बनाने जाते हैं, तो वहां पर हम सिंपल ये बात इस तरह से रहने नहीं देते। यहां तक तो ठीक है, उसने कस्टमर ऐड किया, उसने उसके ऊपर लेने देने वाला भी ऐड कर दिया, लेकिन हमने फ्यूचर का भी सोचना है कि क्या मैंने दोबारा उससे कुछ लिया, अब वो दोबारा क्या मेरा नाम लिखेगा, दोबारा बताएगा जी इस फलां कस्टमर के लिए ये, वो सब कुछ बताने की जरूरत उसको नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये ही कैन ऐड कस्टमर्स, हमने इस लाइन पे थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहले वो खाता ऐड नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा क्या, कस्टमर को ऐड करेगा, कस्टमर का नेम बताएगा। ठीक है। जी कस्टमर की वो ईमेल बताएगा। बस इतनी चीजें फिलहाल लेट्स पोस्टपोज कर रहे हैं हम, कि वो ये दो चीजें बता देता है हमें और वो ऐड कर देता है। अब क्या होगा कि हमने इस शॉपकीपर को इसके कस्टमर्स की लिस्ट दिखा देनी है कि भैया आपने ये कस्टमर ऐड कर रखा है। इतनी बात की समझ आई? ठीक हो गया। हम्म। अब हमने शॉपकीपर को जब ये उसकी लिस्ट दिखा देनी है, तो अब हमने थोड़ा सा जहन में ये भी लेके आना है कि यार अगर मैंने शॉपकीपर को ये दिखाना है कि उसका कौन कौन कस्टमर है, तो इसके लिए क्या हल निकल सकता है। एक हल जो सबसे बेहतर है, वो अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, वो रिलेशनशिप्स है। लेकिन मैं वहां तब जाऊंगा जब आपको समझ आ जाएगी कि रिलेशनशिप होता क्या है। तो अभी मैं वो चीज नहीं बताता। आसान चीज मैं फिलहाल बता देता हूँ, लेकिन हम इसको ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। आसान चीज ये है कि आप यहाँ पर एक और कॉलम बना लो यूजर्स के टेबल में, असाइंड टू, और ये भी इंटीजर टाइप का होगा। और इसके अंदर अगर इसका यूजर रोल कस्टमर है, तो इसके अंदर जिसका ये कस्टमर है, उस उस शॉपकीपर की आईडी आ जाएगी जी कि ये बंदा इस शॉपकीपर का कस्टमर है। तो इस तरह से हम उसकी आईडी, अगर वो शॉपकीपर, ये यूजर शॉपकीपर का लेट्स सपोज, तो ये हमारी खाली जाएगी। जरूरी नहीं है साइन टू हर बार हमें देना पड़े, हम इसको नल भेज सकते हैं। जी तो ये तो था आसान का रिलेशनशिप वाला तरीकेकार, भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, आज तो सिर्फ आपको मैं एक्टिव फाइंड करना बता रहा हूँ। अच्छा, अब अब हमें ये पता चल गया कि वो कस्टमर ऐड कर सकता है। और जो कस्टमर वो ऐड करेगा, उसकी कस्टमर का नेम देगा, कस्टमर की ईमेल देगा, और ये जो चीजें वो ऐड करेगा, ये सीधी हमारी यूजर्स के टेबल में जाएंगी। जी ठीक है ना? तो इसका मतलब कि इतनी बात तो हमारी क्लियर है, दैट्स मीन कि यहाँ पे आके हमारा कोई नया टेबल नहीं आया। यहाँ पे यूजर्स का टेबल अभी चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने अब जिस तरह वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम दी ओनर ऑफ ए शॉप एंड आई वांटेड टू मेंटेन माय खाता ऑनलाइन। अब वो वही बात कर रहा है कि मैं एक शॉपकीपर हूँ,
ठीक है, और मैं अपना खाता ऑनलाइन मेंटेन करना चाह रहा हूँ और मैं उसको हार्ड कॉपियों में रजिस्टरों में नहीं रखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं अपने कस्टमर का इनकम एंड एक्सपेंस जो है वो मेंटेन करना चाहता हूँ। जी अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम के लिए आपको मैंने कार्ट बनानी सिखाई थी। अब जरा जहन में कार्ट का टेबल ले आओ अपने जल्दी से, कि वो जहन में टेबल क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कार्ट का टेबल और इसका आपस में ताल्लुक क्या होने वाला है। हमने जी कार्ट का टेबल बनाया था। अब उसमें कुछ आपको याद हो तो हम कुछ चीजें तो रखवा रहे थे उसके अंदर, प्रोडक्ट मतलब आइटम आईडी, जी और उसके बाद आइटम नेम। इसी तरह हम उसके अंदर यूजर आईडी भी रखवा रहे थे, यानी कि सेक्शन जी आईडी कि किस रख यूजर की ये कार्ड है। जी ठीक है। रखवा रहे थे यूजर आईडी। हाँ, तो अब हमें एक और टेबल यहाँ पे बनाना है अपनी इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो मैंने आपको सेंड की थी, और उसका नाम हम रख देते हैं खाता। ठीक है, फिलहाल हम उसका नाम खाता रख देते हैं। और हमने ये खाता नाम रख दिया। अब हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि खाता में पहले, सबसे पहले तो हमने बताना है कि खाता टाइप, कि ये इनकम है या एक्सपेंस है, मतलब ये आया है या देने हैं। एक्सपेंस का मतलब देने होता है, इनकम का मतलब लेने कितने। तो जी खाता टाइप हमारी इंटीजर टाइप की हो सकती है ये भी, क्योंकि इसके अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए। अगर 1 आ जाए इसका मतलब है कि ये इनकम है, अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस। ये जी हमने अपनी तरफ से सोच लिया, ताकि जब हम डेटाबेस से गेट करेंगे पीएचपी के अंदर, तो वहां पे हम इफ लगा सकते हैं कि अगर खाता टाइप 1 है तो उसको इनकम दिखाओ, अगर खाता टाइप 2 है तो उसको एक्सपेंस दिखाओ। ठीक है। लिखा। अच्छा, अब अब इतनी तो बात के में समझ आ गई। अब यहाँ पे अगली बात आती है कि जाहिरी बात है खाते में लेन देन पैसों की चल रही है, तो हमने यहाँ पर अमाउंट का एक कॉलम बना लेना है, जो कि जी इंटी टाइप का ही होगा। तो अमाउंट का कॉलम होगा, उसमें जाहिरी बात है कि हमने बताना है कि 5,000 कितनी रकम का लेन देन हुआ है, कि 10,000 थी, 15,000 थी, 6,000 थी, 5,000 थी, मुख्तलिफ किस्म की रकम हो सकती है उसमें। जी अच्छा, तो हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हमारे पास वो जो कार्ट वाला सिस्टम था, कुछ उसी तरह से हम यहाँ पर यूजर आईडी रखवा सकते हैं। अब यूजर आईडी तो हम रखवा सकते हैं, ठीक है, वो भी ओके है, पर वो यूजर आईडी किसकी होगी, ये सोचने वाली बात है। अब हमारे पास एक तो है शॉपकीपर, एक है कस्टमर। हम शॉपकीपर की आईडी नहीं बल्कि कस्टमर की आईडी रखवाएंगे इसके अंदर। अब मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे, क्यों, और क्या उसकी वजह बनती है, लॉजिक क्या बनती है, ये सारी मैं आपको बताता हूँ। और ये काफी डीप बात होगी, इसको गौर करना। और ये हमारी आज के आखिरी पॉइंट्स ही है बस तकरीबन, तो इसको जरा गौर से सुनना। अब कस्टमर आईडी हमारी इंटीजर टाइप की होगी, तो क्यों होगी, कैसे होगी, इस ये बहुत, इसको एक लॉजिकली सोचना है। हमारा जो खाता चल रहा है वो किसी ना किसी एक कस्टमर के लिए है। ठीक है, तो वो किसी ठीक ना है। किसी कस्टमर के लिए, दैट्स मीन कि उसकी एक यूजर आईडी, कस्टमर की जो यूजर आईडी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। जी ठीक है। अब हमारे जहन में ये आता है कि यहां पर तो हमने कस्टमर के हिसाब से उसकी आईडी ले ली। अब हमने फ्रंट एंड में, जब डैशबोर्ड में उसको दिखाना है कि फलां सेलर को, फलां सेलर के इस कस्टमर का ये डाटा था, तो उसमें हमारी लॉजिक हमारे जहन में खुद ही बन जाती है कि जब हमें पता है कि हमने यहाँ पर एक रिलेशन छोटा सा बनाया था कि असाइंड टू, ये कस्टमर जिस शॉपकीपर को या सेलर को असाइन है, हमने उसी सेलर को इस कस्टमर की आईडी का डाटा दिखाना है। ठीक है। ठीक हो गया।
जो वहाँ पे असाइन होगा उस कस्टमर को उसकी आईडी का डाटा दिखाना है। हाँ, मतलब कि असाइन टू के अंदर हमारे पास आ रही है शॉपकीपर की आईडी। शॉपकीपर की आईडी। ठीक है। और यहाँ पे खाता के टेबल में हमारे पास आ रही है कस्टमर की आईडी। कस्टमर। अब होगा क्या, हमारे पास कस्टमर की आईडी आ गई खाता के टेबल से, और इसने सीधा लिंक किया यूजर्स के टेबल में जाकर अपने यूजर्स की आईडी, मतलब इस आईडी के साथ मैच किया। जी ये जो प्राइमरी की है ना, जाहिर बात है यहाँ पे यूजर की प्राइमरी की ऐड की है हमने। ठीक है, जिससे जी हम जी। कार्ट के अंदर ऐड कर रहे थे कुछ उस हिसाब से। तो यहां पर हमारे पास उस आईडी के साथ कस्टमर की आईडी ने मैच किया, तो उसने देखा कि जी कौन सा टेबल है, वो कौन सी रो है, फलां यूजर है जी, पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ मैं डेमो डाटा बना लेता हूँ। एक आई चलो, वन नाम है जी जुबैर, पासवर्ड है जी 1 2 3 4, और ईमेल भी बना लेते हैं हम, mail@mail.com। और असाइंड टू, इसका यूजर रोल जो हम कहते हैं ये 2 है, बल्कि इसको शॉपकीपर बनाते हैं 3 है। और असाइन टू 0, किसी को भी असाइन नहीं। ये एक डाटा आ गया, ये मेरे पास दूसरा डाटा आ गया। तो ये मैं सिर्फ इसको इतना कर देता हूँ, इसको मैं कस्टमर बना लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर एक और डाटा आ जाएगा, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। कैसे कह लेते हैं, इसको ऐसे 3 कह लेते हैं, इसको भी यहाँ पे 3 कह लेते हैं, और इसको भी यहाँ पर चलो इसको 2 ही रहने देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सबसे पहला है ना, जुबैर 1, जी। ये हमारे पास शॉपकीपर है, हमें यूजर रोल से पता चल गया। ठीक हो गया। ये मैंने ऐसे बनाया कि पहली आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरी ईमेल है, और पासवर्ड है, यूजर रोल है, और असाइन टू। ये समझ आ गई ना सारी। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरा है ना मेरे पास, जो बैट 2, ये मेरा सपोज करें ये कस्टमर है, मतलब इसका यूजर रोल 2 है। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ फिलहाल 1 को, कि ये 1 सेलर का कस्टमर है। ठीक हो गया। और ये किसी और सेलर का कस्टमर है, सपोज कर लेते हैं हम। ठीक हो गया। जी अब जो सेलर की आईडी थी वो हमने यहां पर ले ली, जिसको ये असाइन है। अब क्या होगा, अब मेरे पास जब मैंने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई, सपोज करो मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने खाता दिखाना है, ये जो जुबैर 1 है, ये वाला जुबैर 1, इसने अपने ऐप पर अपना अकाउंट लॉगिन किया। तो ये अब चाहता है कि ये देखे कि इसके कौन कौन से कस्टमर हैं, उनका क्या क्या खाता चल रहा है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि जुबैर जो ये वाला सेलर है, इसको यहां पर कस्टमर कौन कौन से साइन है, सबसे पहले तो हमने सिलेक्ट की क्यूरी, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सिलेक्ट की क्यूरी ऐसी लगाई कि सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर, जहां पर हमारी हमने करना है कि यूजर रोल 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि कस्टमर हो, एंड किधर गया, सॉरी, एंड और एंड हमारे पास आ गया जहां पर असाइंड असाइन टू की आईडी जो होगी वो हमारी सेशन की आईडी जो आ रही होगी, जिससे जुबैर 1 ने लॉगिन किया है, वो जो आईडी हमारे पास आ रही होगी वो वाली आईडी के इक्वल। ठीक हो। ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये यूजर्स के टेबल में जाएगा, कस्टमर की आईडी मैच करेगा कि कस्टमर कौन सा था। पहले कस्टमर की आईडी नहीं मैच करेगा, पहले तो सिर्फ ये सेशन की आईडी मैच करेगा असाइन टू के साथ। जी कहाँ गया असाइन टू, अच्छा, तो ये हमारे इसके साथ मैच करेगा। असाइन टू में देखेगा कि किस कस्टमर को ये मैच किया गया है। अब ये आगे करेगा क्या, कि सॉरी, किस शॉपकीपर को मैच किया गया है। अच्छा, उसके बाद
अगला काम, मैंने यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई जी। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ जो है वो जुबैर टू, यानी कि सिर्फ ये वाला यूजर जो है मेरी लिस्ट में आ गया। अगर मैं यहाँ से ये भी, इसको भी वन को साइन कर देता हूँ, तो मेरे पास जुबैर थ्री भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरी लिस्ट आ गई यहाँ पे, माय कस्टमर्स लिस्ट, ये मेरी लिस्ट आ गई। ठीक हो गया, जो जो ठीक। मुझे असाइंड है। अब मैंने किसी एक यूजर पे क्लिक किया, जिस भी कस्टमर पे मैंने क्लिक किया उसकी आईडी भी साथ में चली गई। उस कस्टमर की यानी कि जुबैर टू की आईडी हमारे पास आ रही थी टू। ठीक है, जी। जुबैर टू की हमारे पास आ रही थी आईडी टू। अच्छा, ये परेशान ना हुआ करो कि यहाँ पे जुबैर टू है तो आईडी भी टू, ये वैसे ही मैं एक नाम जनरल ले रहा हूँ। जी। अच्छा, जी। तो हमारे पास जुबैर, जब उसकी आईडी टू आई, मैंने उसको क्लिक किया, तो अब अगली क्यूरी हमारी कुछ चलेगी यूं। अब हमने जुबैर टू का खाता पकड़ना है, मतलब वो खाता देखने के लिए उसने उस यूजर पे क्लिक किया है, हमने उसका खाता पकड़ना है। यानी कि मैंने ये देखना है कि मैंने जुबैर टू से कितने लेने हैं, कितने इसको पैसे देने हैं। तो वो जो चीजें हैं, अब उसके लिए जो क्यूरी लगेगी आगे, तो वो मैं कुछ इस तरह लगाऊंगा कि सिलेक्ट फ्रॉम खाता, यानी कि मेरा ये जो खाता ये वाला टेबल है, इस जी। खाता टेबल से सिलेक्ट करो वेयर कस्टमर आईडी, यानी कि मेरी ये जो कस्टमर की आईडी है ये इक्वल करे। इक्वल किससे करवाना है? जो इस जुबैर टू की आईडी को क्लिक करने पर हमारे पास लिंक आया, यानी कि हमारे पास ये आईडी आई जहां पर आ, कस जो मतलब कह लो कि पोस्ट आईडी जो भी हमारे पास आएगी, लेट्स सपोज के मैं, चलो अभी डायरेक्ट कर देते हैं, आ गया। पोस्ट आईडी हमारे पास जो आएगी यहाँ पर, कस्टमर आईडी, यहाँ पर जो कस्टमर आईडी, यानी कि इसको क्लिक करने पर ये मेरे पास कस्टमर आईडी आई, और उसके साथ इसने इधर मैच किया, और मेरे पास उस यूजर का खाता, यहाँ पर जो जो खाता था वो सारा सामने आ गया। ठीक है, ठीक हो। तो ये थी इसकी जो इतनी बात की लॉजिक। यहाँ पर जो आगे होता है ना, अक्सर औकात जो आपको बताने वाला होता है वो कुछ चीजों को काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी बतानी, क्या नहीं। ठीक है, ठीक हो। वो सब कुछ बता देता है क्योंकि उसका कोई टेक्निकल माइंड नहीं होता। अब आपने सोचना होता है कि क्या चीज टेक्निकली मुझे करनी पड़ेगी, क्या चीज मुझे नहीं करनी पड़ेगी। और फिर कुछ उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, हर बंदे के होते हैं। जाहिर बात, आप क्लाइंट से पूछोगे यार तुमने ये फलां चीज लिखी थी, क्या तुम्हें सच में ऐसे ही चाहिए या थोड़ा है इसको वैसे करना है? तो ये क्वेश्चन तो जाहिर बात है आप अपनी क्लाइंट से पूछ सकते हो। तो अगली जो स्टेटमेंट आती है, लेट्स से आई एम द ओनर ऑफ मोबाइल शॉप, देयर इज अ कस्टमर नेम इशफाक हु कम टू मी एंड आस्क मी टू गिव हिम अ मोबाइल ऑन इंस्टॉलमेंट। अब वो किस्तों पे फोन लेने की बात करता है। जी। ठीक है, अब यहां तक तो वो सिर्फ लेन देन की बात कर रहा था कि मैंने कितने दिए हैं, कितने लेने हैं, और टोटल भी हम करवा सकते हैं। जाहिर बात है, हमें पता है कि कितने लिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं। लेकिन अब आगे वो बात कर रहा है इंस्टॉलमेंट की। अब हम आपने फौरी जो है अपनी क्लाइंट से ये पूछना है कि यार तुम्हें इंस्टॉलमेंट का पूरा फीचर चाहिए, क्योंकि किस्तों का पूरा एक फीचर होता है जो कि हम दुकान से कभी कोई फ्रिज किस्तों पे ले लें, अगर कोई एसी किस्तों पे ले लें, तो वो पूरा एक निज़ाम बनाते हैं, फॉर्म साइन करवाते हैं, उसमें बताते हैं जी तुसी पहले महीने एडवांस इन्ना देना वा, बाद च इन्ना देना, अगले महीने इन्ना देना, इन्ना तानू इंटरेस्ट पवेगा, इससा ही होता है ना। जी। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट का पूरा एक फीचर होता है। लेकिन हो सकता है कि वो कस्टमर के जहन में इंस्टॉलमेंट का वो पूरा फीचर ना चल रहा हो, इतना उसका बजट ना हो, वो इतना बड़ा अफोर्ड ना कर सकता हो, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऊपर खाता बनाया है कि मैंने इससे इतने ले लिए हैं, इतने देने हैं, या इतने दे दिए हैं, इतने लेने हैं, बस इतना कर दो। लेट्स सपोज एक आईफोन जो कि सपोज करो 2.5 लाख का है,
उसने किस्तों पे देना है किसी कस्टमर को। अब वो कस्टमर की किस्तों पे उसने फोन दे दिया, उसने अपने खाता में ऐड कर दिया कि मैंने इससे 2.5 लाख लेना है। जी। हो गया। अब उसने कस्टमर ने, जिसने फोन किस्तों पे लिया, उसने उसको 1 लाख एडवांस दे दिया। उसने कहा बाकी 1.5 लाख मैं तेन किस्तां च दवांगा और ये 1 लाख मेरे से रख लो लेकर। उसने जी 1 लाख ले लिया, उसने अपने खाता में ऐड किया कि 1 लाख ले लिए हैं। ठीक हो गया। तो ठीक हो। अब हमारा जो डाटा अपडेट हो जाएगा तो उसमें ये शो होगा कि अब कितने लेने हैं, यानी कि हमने 1.5 लाख लेने हैं। अब अगले दिन वो आता है, वो 50,000 और दे जाता है, तो अब हमारा 1 लाख बाकी है। फिर अगले दिन आता है 50 और दे जाता है, तो अब हमारा 50,000 बाकी है। इस तरह ये काम चलता जाता है। तो इस तरह तो उसकी किस्तों वाला काम भी चल सकता है। ठीक हो गया, अगर हम प्रॉपर इंस्टॉलमेंट का फीचर ना बनाए। ठीक हो गया। और ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ लेने वाली बात कर दी कि हमने इतने पैसे लेने हैं, इस हालत में, इस कंडीशन में ऐसे ऐसे हमें लेने पड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर सोचें कि देने वाली जो बात आती है कि मैंने इतने देने हैं, तो हम कस्टमर के लिए भी तो ऐप बनाएंगे ना। जो कस्टमर होगा, यूजर भी है, वो भी, उसका भी पासवर्ड होगा, वो भी लॉगिन करेगा अपने वेबसाइट पर, और वो देखेगा कि मैंने फलां बंदे से मोबाइल किस्तों पे लिया था, इतने मैं उसको दे चुका हूं और इतने मजीद उसको देने हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह ठीक। से ये लेन देन आपस में चलता रहेगा, और वो कॉपी किताबों पे लिखने का मसला खत्म हो जाता है, और आपका एक पूरा खाता सिस्टम वेबसाइट पे बन जाता है। और ये आजकल बहुत ज्यादा मार्केट्स में चल भी रहा है। ठीक हो गया। जी ठीक हो। अब आपने कल तक करना सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ खाता एप्स बनी हुई हैं, आपने गूगल पे जाके खाता लिखना है, वहां पे मुख्तलिफ एप्स आपके सामने आएंगी। सबको बारी बारी इंस्टॉल कर कर इस्तेमाल करना, उनको समझना कि वो काम कैसे कर रहे हैं, वो लेने कैसे कर रहे हैं, देने का पैसों का कैसे कर रहे हैं, इंटरफेस कैसा बनाते हैं। वो सारी चीजों को आपने स्टडी करना है, फिर हम उनको वेबसाइट के अंदर बनाएंगे। ठीक है। जी ठीक हो। हाँ। तो और बाकी ये जो मैंने आपको जितना भी बताया है, इसको भी आपने थोड़ा सा ग्रिप हासिल करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक कोई और इस तरह का स्टेटमेंट बनाकर जल्द से जल्द सेंड भी करूंगा, ताकि आप मजीद उस पर काम करो, उसमें से उसके एक्टर्स ढूंढो, उसमें उसके टेबल बनाओ, उसमें इस तरह की चीजें करो। तो इस तरह मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। खैर, तो ये था हमारा मीन्स के, समझ लो, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लॉजिक। लॉजिक आपकी स्ट्रांग होगी तो ही आप इस डेवलपमेंट में कामयाब हो सकते हो। अगर लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक हो गया, ये चीज याद रखना। लॉजिक स्ट्रांग कैसे होगी, ये भी एक चीज बड़ी अहम है। लॉजिक स्ट्रांग कैसे होगी? सबसे पहले तो सुबह रोज उठ के निहार मुंह बादाम खा लिया करो। ठीक है, इतना तो ठीक। करना है आपने। निहार जी मुंह बादाम खा के दूध पी लिया करो, लॉजिक आपकी वह भागेंगी दौड़ेंगी। अगला काम, आप जब भी कस्टमर कुछ मांगे तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते वक्त पूरा ध्यान एक एक वर्ड पे लगाना है, और साथ साथ आपने ये सोचना है, अच्छा, अगर ये करेगा, ये चीज मांग रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। और जब भी आप सोचोगे ना कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, तभी आपके जहन में वो तरीके कार भी आ जाएंगे कि कैसे बना सकता हूँ। मीन्स कि आपने ये तो सोच लिया कि अच्छा, इसको खाता सिस्टम चाहिए, मैं इसके एक खाता का टेबल बना दूंगा, उसमें इनकम और एक्सपेंस मैं लिख लूंगा। ठीक है। फिर आपने ये भी सोच लिया कि अच्छा, ये ऐसे बन सकता है। अब ये करते करते आपके जहन में सवाल भी आ सकता है कि यार, मैं से इनकम और एक्सपेंस तो पूछ रहा हूँ, तो इसका बैलेंस का क्या बनेगा? कि अगर बैलेंस भी हमने मालूम करना हो कि इतना टोटल बकाया है या इतना टोटल लेना है, ये वो, तो आप उसी वक्त क्लाइंट से पूछ भी सकते हो कि यार, ये चीजें शो करवानी है, अगर ये करवानी है तो किस मेथड, किस रूल के मुताबिक। इस तरह से काम करोगे तो आपकी लॉजिक्स बिल्डअप होंगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चले, गुड लक। फिर वीडियो को ये देख लेना एक बार। क्या कह रहे ये छोटा सा एक एरर था इसमें, वो इंसर्ट का बटन, न्यू का बटन अलग बनाया, वो चल ही नहीं रहा। न्यू के बटन का एरर है?
जी। नहीं, वो अलग बनाया है, उसको आपने क्या लिंक लुंक नहीं दिया? लिंक दिए हुए सारे। अच्छा चलो, वो कल की क्लास में मुझे दिखा देना, ठीक है? ठीक हो। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।